दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान और कोलकाता के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली की खतरनाक गेंदबाजी के बाद आया डिकॉक का जबरदस्त छक्कों की बारिश करते हुए तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड। लेकिन हसरंगा ने अपनी फिरकी से मुकाबला को अंतिम ओवर में पहुंचकर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। तो आखिर इस मुकाबले में कौन सी टीम बनी चैंपियन? किस खिलाड़ी ने लगाए सबसे अधिक छक्के? दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त घमासान गुवाहाटी के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने अजिंक्य रहाणे, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान की तरफ से इस मुकाबले में धमाकेदार पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन, लेकिन पहली ही गेंद पर इनका स्वागत करते हुए जायसवाल ने शानदार चौका जड़ा और टीम का खाता। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने भी चौका जड़कर अपना खाता खोला और पहले ही ओवर में 9 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बटोर लिए और अपनी टीम को ढाकड़ शुरुआत दिला दी। वहीं कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। राजस्थान के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल डबल से संतोष करना पड़ा और केवल 5 रन बटोर पाए। 2 ओवर में राजस्थान का स्कोर 14 रनों तक पहुंच पाया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में स्पेंसर जॉनसन, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और पहली ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को छक्के में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की टीम को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। कोलकाता के हर गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। वहीं कोलकाता के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत इस बार संजू सैमसन ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन वैभव अरोड़ा ने इस चौके का बदला लेते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 33 रनों के स्कोर पर दिला दी। संजू अपनी टीम के लिए 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 4 ओवर में राजस्थान का स्कोर 34 रनों तक एक विकेट पर पहुंच पाया। कोलकाता की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 5वां ओवर फेंकने के लिए हर्षित राणा को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत रियान पराग ने अपने अंदाज में दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा दिया और केवल 7 रन इस ओवर में दिए। 5 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 41 रनों तक पहुंच पाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर कोलकाता की तरफ से लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा। कोलकाता की टीम को वैभव अरोड़ा से काफी उम्मीदें थी, लेकिन रियान पराग ने इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद रियान पराग की बल्लेबाजी देखकर जायसवाल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 13 रन बटोर लिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर कोलकाता के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान हो गए और दोनों ही बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोरने लगे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं कोलकाता टीम को अब एक बार फिर विकेट की तलाश थी और उनके गेंदबाजी लाइनअप में बदलाव देखने को मिला। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर मोइन अली। अपनी खतरनाक गेंदबाजी से राजस्थान के बल्लेबाजों को खूब नाच नचाया। एक रन के लिए बल्लेबाजों को तरसा दिया। जायसवाल और पराग संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मोइन अली ने अपने ओवर में केवल 5 रन दिए। 7 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 59 रनों तक एक विकेट पर पहुंच पाया। कोलकाता की टीम मैच में वापसी करते हुए नजर आ रही थी क्योंकि राजस्थान का स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
कोलकाता की टीम ने एक बार फिर अपनी बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए टीम के सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे की उम्मीद पर पानी फेरते हुए रियान पराग ने तीसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती ने ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग को विकेटकीपर डिकॉक के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 67 रनों के स्कोर पर दिला दी। रियान पराग अपनी टीम के लिए 25 रन केवल 15 गेंद में बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नीतीश राणा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 8 ओवर में 67 रनों तक पहुंचाया, लेकिन कोलकाता की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोइन अली, और इस बार उन्होंने ओवर की 4थी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान टीम की कमर तोड़ दी और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। यशस्वी जायसवाल टीम के लिए केवल 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नीतीश राणा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब वाणिंदु हसारंगा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 9 ओवर में राजस्थान का स्कोर 71 रनों तक पहुंच गया। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती, और इस बार उन्होंने हसरंगा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 76 रनों के स्कोर पर दिला दी। 10 ओवर में राजस्थान का स्कोर 76 रनों पर 4 विकेट हो गया। 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोइन अली, और इस बार उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश राणा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 5वीं सफलता 22 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और शिवम दुबे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 12 ओवर में राजस्थान केवल 84 रन बना सकी, लेकिन ध्रुव जुरेल ने उसके बाद टीम के लिए तेजी से रन बटोरना शुरू किया। 14वें ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन कोलकाता की तरफ से 15 ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा, और इस बार उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को छठी सफलता 110 रनों के स्कोर पर दिला दी। लेकिन ध्रुव अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब हिटमायर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। ध्रुव चौके लगाए जा रहे थे। 17 ओवर में अपनी टीम को 123 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 19 ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने पहले ही गेंद पर ध्रुव को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राजस्थान का 7वां विकेट 131 रनों के स्कोर पर गिर गया। अब मैदान पर आए जोफ्रा आर्चर और आते ही छक्का के साथ अपना खाता खोला और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षित ने हेटमार को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 8वीं सफलता दिला दी। 69 ओवर में राजस्थान ने 138 रन 8 विकेट पर बनाए। अंतिम ओवर में राजस्थान की टीम ने 1 विकेट खोकर 13 रन बटोरे और कोलकाता के सामने 20 ओवर में 152 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता टीम की तरफ से परी की शुरुआत करने आए डीकॉक के साथ मोइन अली। दोनों ही बल्लेबाज पहले ही ओवर से रन बटोरना शुरू कर दिए, अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 7 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ करारा प्रहार करते हुए डीकॉक ने पहले ही गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। उसके बाद 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 20 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए महेश तीछड़ा। इनका भी स्वागत डीकॉक ने दूसरी ही गेंद को छक्के में तब्दील करके किया और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 29 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान रियान पराग। इनका स्वागत डीकॉक ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में कोलकाता का स्कोर 35 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले का अंतिम ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए संदीप शर्मा। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाए सिर्फ 5 रन दिए पावर प्ले के 6 ओवर में कोलकाता का स्कोर 40 रनों तक बन गया। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए पराग ने ओवर की पहली ही गेंद पर मोइन अली को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई।
कोलकाता को 40 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन देखो कभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने अब अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 7 ओवर में 44 रनों तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद यह दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बताना शुरू कर दिए, चौके छक्के लगाने लगे। अजिंक्य रहाणे का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं डिकॉक भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। देखते ही देखते कोलकाता का स्कोर 10 ओवर में 70 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की टीम जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी 11वां ओवर लेकर आए हंसरंगा, और आते ही इन्होंने पहले ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 70 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब मैदान पार्टी को का साथ देने के लिए रघुवंशी आ चुके थे। डिकॉक ने शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम को 12 ओवर में 90 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से कोलकाता का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वह देखकर तो यही लग रहा था कि कोलकाता बड़े ही आसानी से इस मुकाबले को 18 ओवर में जीत जाएगी। लेकिन अब आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, रोहित शर्मा और धोनी में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इन दोनों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। उसके बाद T20 मैच को T10 बनाते हुए पूरे मैच को पलट दिया। डिकॉक का बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं 17 ओवर में ही अपनी टीम को 135 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी हो चुकी थी और कोलकाता की टीम जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। 18वें ओवर में ही डिकॉक ने अपनी टीम की जीत लिख दी। पहली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील किया और फिर दूसरी गेंद पर छक्का जड़कर पूरे मैच को कोलकाता के झोली में डाल दिया। फिर एक और छक्का मारकर डिकॉक ने 97 रन ठोक दिए और कोलकाता ने ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली।